गुड मॉर्निंग बच्चों। करंट अफेयर्स विद पिन्नू। आज हम स्टार्ट करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के आंकड़े के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस आंकड़े से संबंधित एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं और ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इस आर्थिक सर्वेक्षण को हम 3 भागों के अंदर कवर करेंगे और इसका आज हम एक भाग कवर कर रहे हैं ताकि आपके एग्जाम में ये आंकड़े याद करने में कोई तकलीफ ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26। केंद्रीय वित्त कारपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 संसद में 29 जनवरी 2026 को प्रस्तुत किया गया है। मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग ने इसे तैयार किया है। जीडीपी जो ग्रोथ है इसकी अनुमान है वर्ष 2027 के अंदर वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.8% से 7.2% के बीच में रहने का अनुमान है। वर्तमान स्थिति वित्त मंत्री 2026 के अंदर जीडीपी वृद्धि 7.4% और सकल घरेलू वर्धित वृद्धि जो है वह 7.3 रहने का अनुमान लगाया। वैश्विक जो संदर्भ है मतलब वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत के मध्यकालीन विकास क्षमता लगभग 7% पर स्थिर है। अब बात करते हैं महंगाई और मौद्रिक स्थिति। ऐतिहासिक गिरावट। भारत में महंगाई दर अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई। अप्रैल से दिसंबर 2025 के दौरान औसत महंगाई दर मात्र 1.7% ही रही। आरबीआई का जो रुख है दिसंबर 2025 तक रेपो दर 5.25% पर स्थिर रही। भविष्यवाणी की गई है कि आरबीआई के द्वारा वित्त वर्ष 2026 के लिए मुद्रास्फीति अनुमान को घटाकर 2% कर दिया गया है। क्षेत्रवार जो प्रदर्शन है इसके अंदर जैसे कि कृषि ग्रामीण मांग को स्थिरता प्रदान की गई है। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र के अंदर विकास की नई गति पकड़ी गई है और सेवा क्षेत्र यह क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के विस्तार में सबसे आगे रहा है। और एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2025-26 के दौरान किस क्षेत्र के अंदर आगे रहा, तो इसका आंसर होगा सेवा क्षेत्र के अंदर। विदेशी व्यापार और निर्यात एक्सपोर्ट रिकॉर्ड निर्यात जो है वह वित्त वर्ष 2025 में कुल निर्यात 825.3 बिलियन डॉलर की ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचा। ताजा आंकड़े जो हैं वित्त वर्ष 2026 की पहली 6 माही में निर्यात 418.5 बिलियन डॉलर दर्ज किया गया। जो राजकोषीय घाटा और जो आर्थिक मजबूती है इसके अंदर राजस्व में कुल और पूंजीगत खर्च में बढ़ोतरी देखी गई है। बेहतरीन सॉवरेन रेटिंग और राजकोषीय अनुशासन के कारण वैश्विक निवेशकों को भरोसा बढ़ा है। और इसका जो क्षेत्रीय विकास की जो कारक है इसके अंदर जैसे कि पहला है कृषि क्षेत्र के अंदर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधार वृद्धि दर वित्त वर्ष 2026 के लिए 3.1% वृद्धि का अनुमान रहा। और तिमाही प्रदर्शन के लिए वित्त वर्ष 2026 की पहली 6 माही में कृषि है वह GVA और 3.6 बढ़ा, जो अच्छे आंकड़े और फसलों के बेहतर प्रदर्शन की ओर संकेत करते हैं। अब बात करते हैं संबंध क्षेत्रों के बारे में।
पशुपालन और मत्स्य पालन के अंदर 5 से 6% की स्थिर वृद्धि दर्ज की गई है। उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग विकास का जो नया इंजन है, जैसे कि औद्योगिक वृद्धि, वित्त वर्ष 2026 में 6.2 वृद्धि का अनुमान रहा है। और जो छमाही प्रदर्शन है, पहली छमाही के अंदर इस क्षेत्र के अंदर 7.0% की तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यह क्षेत्र प्रमुख इंजन बनकर उभरा है। FY26 की दूसरी तिमाही में इसका GVA 9.13% की उच्च स्तर पर पहुंच गया है। अब बात करते हैं सेवा क्षेत्र, सर्विस। अर्थव्यवस्था के मुख्य स्तंभ जो कि जीडीपी के अंदर सबसे आगे हैं, सबसे तेज विस्तार है। FY26 में 9.1 वृद्धि का अनुमान है। अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी, जीडीपी के अंदर सेवाओं की हिस्सेदारी 53.6% और GVA में अब तक उच्चतम स्तर पर इसका जो रहा है वह 56.4% तक पहुंच गई है। वैश्विक पहचान, भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा सेवा क्षेत्र निर्यातक बनकर उभर गया। वैश्विक व्यापार में इसकी हिस्सेदारी 2005 से 2% से बढ़कर 2024 में 4.3% हो गई है। मतलब कि जो भारत की जो 6वां क्षेत्र के अंदर जो पहचान है वह 7वें स्थान पर है। FDI, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने के लिए यह क्षेत्र शीर्ष पर स्थित है। थैंक यू बच्चों वॉचिंग दिस वीडियो करंट अफेयर्स विद पिन्नू। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई तो आपके दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए।